नमस्कार, मैं हूं अमृता और महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस पक्ष के आमदार विकास ठाकरे जी। विकास ठाकरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पक्ष की क्या तैयारियां हैं? क्या लगता है इस बार जनता जनार्दन किसके पक्ष में भारी पड़ेगी? आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जिस तरीक़ा से कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनी है, तो महाराष्ट्र की जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जो 10 साल बीजेपी और उनके साथियों को दिए और उन्होंने किए हुए काम अगर बराबर होते तो लोकसभा में कांग्रेस की इतनी सीटें चुन के नहीं आती थी। जब लोगों के दिल के काम नहीं हुए और लोगों का जो उन्हें लगता था कि सरकार आने के बाद जो काम होना चाहिए वो नहीं होने से वजह से यह फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है विधानसभा में भी यही सिलसिला जारी रहेगा और कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी रहेगी। बीजेपी सरकार आए दिन नई योजनाओं का जो है उद्घाटन किया जा रहा है और नई योजनाएं जनता के बीच में बीजेपी सरकार द्वारा आ रही है, जिससे जनता भी कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रही है। क्या लगता है, ये राजनीति है या आने वाले चुनाव को लेकर ये योजनाएं सामने लाई जा रही है? मुझे लगता है कि इस देश की जनता और हमारे महाराष्ट्र की सुसंस्कृत जनता, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी के दिखाने के दांत क्या है और खाने के दांत क्या है। चुनाव लोकसभा के बाद में जो योजनाएं लाई गई, वह योजना साफ जनता को मालूम है कि चुनाव को देखते हुए लाई गई। फिर यह योजना लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं लाए? यह योजना जो सरकार बनी थी आपकी 2-3 साल में, तब से क्यों नहीं लाए? लोकसभा में अपना नतीजा देखने के बाद जो जनता के आगे योजना लाई, ये योजना पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे और राज्य का कितना कर्जा बढ़ गया है, देश कितने कर्जे में है, इसका भी तो हिसाब देना होगा ना। तो मुझे लगता है कि ये जनता काफ़ी समझदार है इस राज्य की और उन्हें सब मालूम है कि लोकसभा में हार का मुंह देखने के बाद महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए ये नई नई योजना लाई गई है। तिजोरी में पैसा नहीं है, ये योजना में पैसा डालने के लिए पहले जो योजनाएं आई थी या पहले जो काम हुए उनके भुगतान रुका दिए हैं। आने वाले दिनों में उसके लिए भी झगड़ा होगा और मुझे लगता है कि ये योजना ही सब संशयास्पद स्थिति में। विकास जी, लाडली बहन योजना अभी काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहा है जनता के समक्ष कि कांग्रेस पक्ष द्वारा लाडली बहन योजना का विरोध किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पक्ष के तरफ से जो आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं आती उसका विरोध नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही जो योजना, संजय गांधी निराधार योजना किसने लाया, यहाँ पे आरोग्य योजना थी हमारी तो किसने लाया था, यहाँ पे स्लम में रहने वाले लोगों के लिए जो विविध योजनाएं है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लाई हुई योजना। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लाई हुई योजना है, वो योजनाओं का पैसा मिल रहा है। आज हमारे यहाँ पे संजय गांधी निराधार योजना है, उसके पैसे साल भर से नहीं मिले हमारे महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि यह सब जनता को समझता है कि यह योजना आई है, इससे अच्छी योजना कांग्रेस की सरकार आने के बाद देगी और हमारा मैनिफेस्टो बताएगा कि हम हमारे लाडली बहनों के लिए और क्या देने वाले हैं। विकास जी, फिलहाल अंबाझरी स्थित जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन स्मारक जो भी है, उसको लेकर विषय काफ़ी गर्मा गया है, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो अभी हाल ही में दर्शन करांडे नामक एक व्यक्ति ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यश गौरखेड़े ने आपसे 20 लाख की रिश्वत मांग की है। तो इसके ऊपर आप क्या देखते हो, आपका नज़रिया क्या है? मुझे लगता है कि ये छुड़वैये लोगों के मैं फंदे में गिरता नहीं हूँ। मुझे यह मालूम है कि अंबाझरी उद्यान की जगह जो सालों साल से महानगर पालिका अंबाझरी उद्यान चला रही थी, वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का एक सांस्कृतिक भवन था, जो भवन का निर्माण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने यहाँ पर जो दीक्षा ली थी उसके उपलक्ष्य में महानगर पालिका के सभागृह में ठहराव लेकर वो भवन बनाया था।
फिर ये भवन गिराया क्यों गया, ये मेरा सवाल है। ये जगह 44 एकड़ जगह एक गरुड़ा कंपनी को दी गई थी और वो गरुड़ा कंपनी के संचालक ने ये भवन तोड़कर वहाँ पे उसको क्या बनाना था। कोरोना के दिन थे, आम्बेडकरी विचारों के लोगों को ये मालूम हुआ, आंदोलन चालू हुआ, सारी जनता 272 दिन आंदोलन की, सरकार को इन जनता के आगे झुकना पड़ा और इन्हें नया सांस्कृतिक भवन बना के देने की मांग पूरी हुई। जो गरुड़ा कंपनी ये जगह हड़पना चाहता था, उस जगह पर सरकार 12 करोड़ का भवन निर्माण करके दे रही। ये किसके वजह से हुआ? जो 272 दिन ये महिलाएं वहाँ पर आंदोलन कर रही, उस वजह से हुआ। और मुझे लगता है कि उनके आंदोलन का नतीजा है कि ये भवन का निर्माण हो रहा है। अंबाझरी बगीचा जनता के लिए खुला हो, यह भी निर्णय सरकार ने मान लिया था, वो भी होना। गरुड़ा कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर उसका एफआईआर दाखिल करे, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करे, ये 3 मांग सरकार ने मानी थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब खुद वो स्पॉट पे आए थे और उन्होंने बताया था कि हम ये 3 मांगे मांग रहे हैं। उसमें से एक मांग उन्होंने, जो भवन का निर्माण था वो बनाने का काम चालू कर रहे हैं, मगर ये भवन का निर्माण तो होगा, मगर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का भवन तोड़ने की हिम्मत जिस कंपनी ने की, जिस कंपनी को 44 एकड़ जगह हासिल करना है, वह कंपनी अभी ये छुड़वैये लोगों को भिड़ाकर कि मेरे हाथ की जगह जा रही है, इसलिए प्लान कर रहे हैं। जनता को सब कुछ मालूम है कि ये भवन का निर्माण, तोड़ा गया भवन, तब कौन चिल्लाया, कौन आगे आया, जो अभी बोल रहे हैं वो कहाँ गायब थे। तो मुझे लगता है जनता सब जानती है। और जो 3 मांगे राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब ने मानने की थी, हमें उनसे अभी भी कहना है कि आप नागपुर का ये अंबाझरी उद्यान जनता के लिए खुला करें। जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर निकाल के, आचार संहिता के पहले वर्क ऑर्डर निकाल कर बाबा साहब आम्बेडकर भवन का निर्माण का भूमि पूजन करें और गरुड़ा कंपनी के संचालक को जेल में डाले, एफआईआर दाखिल करें, क्योंकि उसने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ा है। और जिस पर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम था, बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का ठहराव लेकर कारपोरेशन ने बनाया था, इसको किसने बताया था वो तोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे तोड़ने वाले के ऊपर एफआईआर दाखिल करके ब्लैक लिस्टेड करने को ना, ये 3 मांगे हैं और एक मांग तो मेरे ख्याल से उसका वर्क ऑर्डर निकलेगा। पर हमारी अभी भी मांग है कि अंबाझरी उद्यान ये नागपुर जनता की शान थी और इस शान को बरकरार रखने के लिए नागपुर जनता के लिए ये अंबाझरी उद्यान खुला कर दिया जाए। जो 44 एकड़ जगह है वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने अपने पास रखकर उस जगह में आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का कुछ तो भी पार्क बनाए बड़ा, काय के लिए गरुड़ा कंपनी को दे दी। और अभी जो उछल कूद चल रही है कि ये गरुड़ा कंपनी को लगता है कि मुझे 44 में की कुछ जगह मिल जाए, तो हमारी मांग है इसको एक कौड़ी की जगह ना मिले, पूरी जगह बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान और बाबा साहब आम्बेडकर पार्क जो है उसमें ऊपर गवर्नमेंट डेवलप करे, ऐसी मांग हमारी गवर्नमेंट से है। इसी से जुड़ा एक गंभीर सवाल भी ये सामने आ रहा है सर कि इससे जुड़े 20 एकड़ के दस्तावेज जो आपसे मांगे जा रहे हैं, उन्हें पेश न करने का कारण क्या हो सकता है? ये 20 एकड़ का मेरे को समझता ही नहीं, ये लोगों को विषय ही नहीं समझता। जो ये 20 एकड़ कर रहा ना, उसको कोई समझता नहीं। उसको क्या 24 एकड़ जगह गरुड़ा कंपनी को देने का है क्या? गरुड़ा कंपनी का एजेंट है क्या? ये 20 एकड़ का सवाल नहीं, 20 एकड़ जगह गवर्नमेंट की है और ये जगह 44 एकड़ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से यहाँ पार्क होना चाहिए, यह मांग सबकी है। 20 एकड़ क्या लगा गया? 20 एकड़ देके 24 एकड़ में फिर से गरुड़ा कंपनी आने वाली है क्या? ये 44 एकड़ जगह ये सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से वहाँ पर पूरा उद्यान की निर्मित करने को ना, और वहाँ अच्छा हॉल बनाने को ना, ऐसी हमारी मांग है। अभी हाल ही में संकेत बावनकुले जी द्वारा जो अपघात सामने आया था, उस पर सुषमा अंधारे ने, उबाटा पक्ष के प्रवक्ता है वो, मुंबई से उन्होंने नागपुर आकर कई आरोप प्रत्यारोप किए, उसे आप किस नज़रिए से देखते हो? मुझे लगता है कि ये सब विषय, जो सत्यता होती है वो किसी की छुपती नहीं। कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर गलती करेंगे तो उसको इस लोकतंत्र में सजा होती है। हमने पहले भी बोला था कि चंद्रशेखर बावनकुले जी की गलती होंगी तो उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल हुआ, तो हमारी को इससे बड़ी क्या खुशी होगी, और अभी भी वही भूमिका है हमारी।
एक आखिरी सवाल है सर, केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव का फैसला किया गया जिसे लोकसभा में पारित किया गया है, इसे किस नज़रिए से देखते हो आप? अभी फैसला किया गया है और लोकसभा में पारित होने वाला है। मुझे लगता है कि हम एक राज्य में चुनाव लेंगे या देश में चुनाव लेंगे तो अलग अलग फेजेस में लेते हैं, तो ये कब कैसा होगा हाल, ये अभी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मैंने कुछ बोलना उचित है। हमारे पार्टी के हाई कमांड की इसके ऊपर लाइन क्या है, उसके बाद में मैं इसके ऊपर वक्तव्य कर सकता हूँ। तो हमने आने वाले चुनाव और फिलहाल जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक को लेकर गरम जो विषय चल रहा है उसको लेकर हमने विकास ठाकरे जी से चर्चा की है और उन्होंने काफ़ी सरल तरीके से इसका जवाब भी हमारे समक्ष रखा है। और सर फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। ऐसे ही कुछ एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ, यानी कि मेरे साथ। नमस्कार।